लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों के दोनों स्कैम्स में पकड़े जा चुके हैं और ये प्रपंचों में अपने लगे हुए हैं। देखिए जी, इनमें से जो एक है वो तो इतनी जल्दी में है कि वो दूसरे को हरा देना चाहता है और वो ये चाहता है कि जितना समय दूसरे को लगा जेल की दीवार तक पहुंचने में, ये चाहता है कि ये उससे पहले ही पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये कैसे दोनों के दोनों एक जैसे हैं और एक तो बहुत जल्दी में है दूसरे को हराने के। सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे देता हूँ। लालू प्रसाद यादव को ईडी ने समन भेजा है लैंड फॉर जॉब स्कैम के अंदर और दूसरी तरफ केजरीवाल को भी समन किया है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर। पहले लालू की बात कर लेते हैं और उसके स्कैम की बात कर लेते हैं। ये जो स्कैम है लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये स्कैम लालू प्रसाद यादव ने 14 साल पहले किया था। कोई ऐसा नहीं है कि मोदी ने इसको फंसा दिया है जैसे कि ये लोग चाहते हैं कि लोगों को लगे। ऐसा नहीं है। ये जो स्कैम्स हैं लालू प्रसाद यादव के, ये उस जमाने के हैं जब ये बड़ा मंत्री हुआ करता था। सोनिया मैडम की सरकारों में, उससे पहले की सरकारों में ये बहुत बड़ा मंत्री हुआ करता था। ज़्यादातर ये रेल मंत्री होता था क्योंकि उसके अंदर ये घोटाले करता था। आपको याद होगा। तो ये उस ज़माने का स्कैम है। पहले ही ये चारा घोटाले के अंदर फँस चुका है, इसको जेल भी हो चुकी है। इसके ऊपर 5 बड़े-बड़े मुकदमे हैं जिसके सबके अंदर कहा जाता है कि इसको सज़ा होनी है और ये बाकी ज़िंदगी जेल में इसको बितानी है। लेकिन सेटिंग है, हमारा जुडिशियल सिस्टम एक मज़ाक बना हुआ है, ये बाहर घूमता रहता है। तो ऐसा ही है, बस अब क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए जी, ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव का जो ये वाला स्कैम है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये इसने मंत्री होते हुए गरीबों के साथ किया था। गरीब लोग बिहार के जिनको लूट-लूट के लालू प्रसाद ने खाया, जिनको नोच-नोच के खाया, उन लोगों को जॉब्स देने के लिए इसने उनकी ज़मीनें लिखवा ली और पता नहीं क्या-क्या रखवा लिया, लेकिन ये जो स्कैम है उसके अंदर इसने ज़मीनें लिखवाई। सोचिए कितनी ज़मीनें होगी इनके पास, जो कि गरीबों के खून चूस के इन्होंने ली हैं, जॉब दिलाने के लिए। एक काम के लिए, एक एक जिसे कहते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, जिसको एक व्यवसाय की ज़रूरत होती है, एक काम की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ वो देने के लिए इन्होंने लोगों का गुर्दा, किडनी लिखवा लिए। ये है इन लोगों की असलियत। इन लोगों को बेशर्मों को शर्म नहीं आती। जब इनके ऊपर आज साल की शुरुआत में छापा पड़ा था, तो लालू प्रसाद और उसका बेटा तेजस्वी, ये दिल्ली के बड़े घर के अंदर बैठे हुए थे। वो बड़ा घर इनको मिट्टी के भाव में बेचा किसी ने। क्यों बेचा, कैसे आया इनके पास, कुछ पता नहीं है। इन्होंने पता नहीं कितने-कितने कुकर्म किए हैं। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव अपने दुश्मनों को एसिड में नहलवा दिया करता था, गुंडों से। उनके पूरे-पूरे परिवार खत्म कर दिया करता था। ये इनके कुकर्म है। जब लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी होती थी, तो पूरे बिहार के अंदर से नई गाड़ियाँ लोगों की उठा ली जाती थी। आम लोगों की गाड़ियाँ उठा ली जाती थी और शादी में इस्तेमाल करने के बाद उनको वापस कर दी जाती थी। चाहे डेंट आया हो, टूटी-फूटी हो, खराब हो गई हो, कोई लेना-देना नहीं। ये था लालू का तंत्र। इसे जंगल राज कहा जाता था। अब तो नीतीश कुमार, जो कि जंगल राज को गाली दे-दे के पावर में आए थे, वो भी लालू की गोद में जाके बैठ गए हैं। लालू प्रसाद यादव अभी बीमारी की वजह से जेल से बाहर घूम रहे हैं और इंडी अलायंस की मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ईडी ने उनको और उनके पुत्र यानी कि 5वीं फेल तेजस्वी यादव को भी बुला लिया है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को तो फँसाया ही हुआ है, साथ-साथ अपने परिवार के लोगों को भी फँसा रखा है और अपने बच्चों को भी फँसा रखा है। ये जो आदमी है लालू प्रसाद यादव, इसका नाम ही इस चीज़ से मशहूर है कि ये इंडिया का पहला बड़ा पकड़े जाने वाला मंत्री था। दूसरी तरफ देख लेते हैं केजरीवाल को। केजरीवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी स्कैम करने के लिए। दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम इसने इसने कर दिया कोरोना के टाइम पे। इसने सारे मंत्री ऐसे रखे हुए हैं जो कि सिर्फ स्कैम ही कर रहे थे फुल टाइम। एक-एक मंत्री को 20-20 डिपार्टमेंट दे रखे थे, इसीलिए दे रखे थे क्योंकि इसको डर लगता था कि किसी ऐसे आदमी को ना दे दे जो कि इसको फँसा दे या ढंग से स्कैम ना कर पाए। तो ये अपने क्लोज़ चट्टे-बट्टों को ही अपने पास रखता था। इस केस के अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब पहले ही अंदर हो चुके हैं और जो छोटे-मोटे चट्टे-बट्टे थे वो भी अंदर हो चुके हैं। विजय नायर वगैरह ये सब इसके ही लोग हैं। अब इसके खुद का नंबर लग गया है। अब ईडी इसको बुला रही है और ये 2 समन भेजने पर भी नहीं गया है। देखिए ये काम पहले भी हो चुका है। मुंबई के अंदर अनिल देशमुख ने ये हरकत की थी। उसके बाद ये हरकत वो जो कबाड़िए का काम करता था, आपको पता है ना वो जो कबाड़ी था बहुत बड़ा,
जो बाद में नेता बन गया, जिसका नाम मुंबई 1993 ब्लास्ट के अंदर भी था, नवाब मलिक, उसने भी ये किया था, उसको भी पकड़ के ले गई थी फिर ईडी, उठा करके ले गई थी घर से। तो शायद केजरीवाल के साथ भी यही होने वाला है। तो केजरीवाल भी इंतज़ार कर रहा है कि कब ईडी आएगी और इसको बाकायदा उठा के ले जाएगी। आपको वो सीन याद है जब एक बार चिदम्बरम को कुछ साल पहले जाँच एजेंसियों के लोग गर्दन पकड़ के बाहर लेके आए थे? जैसे एक जानवर को पकड़ के ले जाया जाता है, वैसे ही कि चिदम्बरम को लेके गया गया था। ऐसे ही लगता है केजरीवाल को भी घसीट-घसीट के लेके जाया जाएगा। अभी तो ये कह रहा है कि मैं विपासना करने जा रहा हूँ, मेरा पहले से प्लान था। मतलब देश की जो अ, जाँच एजेंसियाँ हैं, ये उसके पास उनके लिए समय नहीं है, ये उनको बकवास समझता है और ये अपनी विपासना करने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये भी नहीं बताया कि विपासना करने कहाँ जा रहा है 10 दिन के लिए। थाईलैंड में जा रहा है, बैंकॉक जा रहा है, यूएसए जा रहा है या चाइना जा रहा है? कहाँ जा रहा है विपासना करने के लिए? अपने दिल्ली के लोगों का पैसा ये खा चुका है। दिल्ली के लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, पॉल्यूशन वहाँ कम नहीं हो रहा। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इसने घोटाला कर रखा है, शीश महल का घोटाला इसने कर रखा है, दिल्ली के बच्चे-बच्चे को दारू इसने पिला दी, लेकिन केजरीवाल को कोई शर्म नहीं है। बिना बताए भाग गया। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी देश का, किसी किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बिना बताए गायब हो जाए? ये गायब है। और ये क्या कर रहा है कि जी हम तो जी जन संग्रह कराएँगे कि हम जो सरकार है वो जेल से चलाएँगे, और खुद ही जो है हमको पता है ये कैसे करवाता है ये संग्रह। ये खुद ही जो है एसएमएस भेज करके अपने आप को ही कह देगा कि हाँ, आप जेल से ही चलाओ, या अपनी बीवी को बना देगा। ये इस तरह का कुकर्मी है। तो ये है जी इनके कर्मों की लिस्ट, केजरीवाल की भी और लालू प्रसाद यादव की, ये मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊँगा ये एक जैसे कैसे हैं। पहली बात गुंडाई। लालू प्रसाद यादव गुंडाई करता था, वो गुंडाई में आगे था। वो जैसे मैंने आपको बताया लोगों को एसिड में धुलवा दिया करता था। पिटाई रोज़ होती थी, किडनैपिंग्स रोज़ होती थी, मार-काट, बुरा हाल। मतलब ऐसा कोई बिहार का ऐसा कोई प्रांत नहीं था जिसके अंदर रोज़ खबरें ना आती हों कि यहाँ पे फिरौती माँगी जा रही है, उठा लिया गया है, मार दिया गया है, दंगे हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब होता था। इसी को जंगल राज कहा जाता था। केजरीवाल केजरीवाल ने भी दिल्ली के अंदर ये हरकत कर रखी है। इसके खुद के नेता जो हैं दिल्ली के अंदर दंगों में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा दिल्ली के अंदर लिंचिंग की गई बांग्लादेशियों द्वारा, वो भी इसी के राज्य में हुआ। एक्शन नहीं निकाल सकते हिंदू त्योहारों के ऊपर, उसके ऊपर ही पथराव हो जाता है। ये वहाँ तक शामिल है। उसके बाद आपको याद होगा केजरीवाल ने बीजेपी के नेता, यूट्यूबर्स और एक चैनल की एक एक रिपोर्टर के ऊपर भी इसने अपनी पुलिस छोड़ दी थी पंजाब की, कि जा करके इनको अरेस्ट करके लाओ, गुंडाई, हम गुंडाई करेंगे। उस रिपोर्टर को, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के तो इन्होंने बाथरूम नहीं जाने दिया था और खुले दरवाजे में कहा था कि आप जाके बाथरूम होके आइए। ये ऐसा बेशर्म आदमी है। तो लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल के अंदर गुंडाई में बहुत सी समानताएँ हैं। उसके अलावा स्कैम्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है। लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले के अंदर मशहूर है। अब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है, और भी इसके ऊपर बड़े-बड़े स्कैम्स हैं, लालू प्रसाद के ऊपर जो इसने किए हैं। केजरीवाल भी पीछे नहीं है। शीश महल घोटाला हो, दिल्ली लिकर स्कैम हो, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम हो, बिजली घोटाला हो, कौन-कौन से घोटाले नहीं किए हैं केजरीवाल ने। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इसने इतना बड़ा स्कैम कर रखा है कि इसको कहा जा रहा था बहुत सालों से कि इसके अंदर ऑडिट करवाओ, करवाता नहीं था। अब जब ये दिल्ली लेकर स्कैम के अंदर पकड़ा जाने लगा तो डर के मारे इसने जल्दीबाजी में इसकी जाँच के कह दिया, एलजी को चिट्ठी लिखवा के आतिशी से कि इसकी जाँच करवाइए 15 साल की, ताकि शीला दीक्षित के टाइम से जाँच हो और स्कैम जो है वहाँ से पकड़ा जाए। कल एलजी ने इसको वापस जवाब दिया है, जूता मारा है इसके मुँह पे कि बेटा पहले का ऑडिट सब हो चुका है। ऑडिट सिर्फ़ 17-18 के बाद से होगा जब तुम्हारी सरकार थी। और दूसरा उन्होंने ये भी लिखा है कि जो स्कैम की जो बू आ रही है, वो वहाँ से आ रही है जब सत्येंद्र जैन जो ऑलरेडी जेल में है इसका मंत्री, वो था जल मंत्री, और उसने कहा था कि 50 लाख से ऊपर के जितने भी अ, जो टेंडर होंगे वो उसके थ्रू पास होंगे, और उसी में गड़बड़ियों की सारी आशंकाएँ जताई जा रही है। और उन्होंने ये भी लिखा कि तुम कह रहे हो कि 2 एजेंसियों से एक साथ जो है ऑडिट करा लिया जाए। उन्होंने कहा क्यों करवा लिया जाए? कैग से ही होगा ऑडिट, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी ये पकड़ा जाने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर तो एक ऐसे भी स्कैम के बारे में बात की जा रही है कि दिल्ली के लोग जिस अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे थे, वो अकाउंट किसी आदमी का निकला और वो पैसे लेके भाग गया। दिल्ली के लोग बताते हैं कि खुलेआम यहाँ पे केजरीवाल के लोग घरों में जा जाके मीटर को छेड़ करके पैसे खुद ले लेते हैं और जल बोर्ड को कहते हैं कि आप कम पैसे दे दो। अगर मान लीजिए आपका 3000 का बिल है तो ये कहते हैं 1000 रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दे दो, हमारे को 500 रुपए, 1000 रुपए हमें ऊपर से दे दो, हम आपका मीटर सेट कर देते हैं। ये दिल्ली के लोग हमें हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं।
तो केजरीवाल जो है, ये भी स्कैम्स में लालू प्रसाद यादव की तरह ही है। तीसरी बात करते हैं जी मीडिया की। लोग इस बात को याद नहीं करते, ना समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव मीडिया को सबसे बढ़िया तरीके से यूज़ करता था। ये आपको हमेशा याद होगा, इसको प्रस्तुत करते थे एक एक जैसे एक जोकर होता है, उसकी तरह दिखाते थे। आपको याद होगा मीडिया जब ये मंत्री हुआ करता था, तो हैं करता था, वो बाल यूँ-यूँ करके भैंस के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवाता था। आपको याद होगा, ये बहुत चालू आदमी है। इसको मीडिया दिखाती थी जैसे बड़ा फ़नी है, बड़ा फ़नी है। एक बार तो इसने वो बरखा दत्त जो होती थी, वो गद्दार गद्दार जर्नलिस्ट, उसके सामने सबके सामने उसको मर्द कह दिया था। ये छातियाँ पीटते हैं विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, फेमिनिज़्म के नाम पे और इन सब चीज़ों के नाम पे ये छातियाँ पीटते हैं, ये सब आंदोलनजीवी। कैमरे के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने उसको आदमी कह दिया था, लेकिन वो हँसने लगी, है। कोई बीजेपी का नेता कह देता तो धरने पे बैठ जाती वो। ये वो समय था। ये कैमरे के सामने ऊँची जाति वालों को गालियाँ देता था, लालू प्रसाद यादव। ये गालियाँ देता था और उनको नीचा दिखाता था, डाँट लगाता था ऊँची जात के अफ़सरों को। क्यों? मुस्लिम यादव वोट, मुस्लिम यादवों को इकट्ठा करना है, उनसे वोट लेना है। ये करता था कुकर्म, ये लालू प्रसाद यादव। तो मीडिया के सामने जोकर बन करके इसको ऐसे दिखाते थे कि जैसे ये बड़ा ही लाइवली किस्म का, हँसमुख रहने वाला, मज़ाक करने वाला नेता है। अंदर से ये बहुत बड़ा स्कैमस्टर था। ये मीडिया को पाला करता था और मीडिया का पूरा इस्तेमाल करता था। ऐसे ही केजरीवाल है। केजरीवाल तो थोड़ा आगे ही है लालू प्रसाद यादव से। केजरीवाल मीडिया के मुँह में पैसे ठूँसता है और मीडिया इसके बारे में कोई बात नहीं करती। इसने जितने बड़े-बड़े स्कैम किए हैं, मीडिया नहीं दिखाती। आज तक नहीं दिखाती, क्योंकि केजरीवाल इनके मुँह भर देता है और जो इसके खिलाफ बात करता है, केजरीवाल अपनी ऐड रोक देता है। जो ऐड का स्कैम है केजरीवाल का, वो सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि इसने पूरे देश के अंदर ऐड दे के, इनफैक्ट इंडिया से बाहर इसने ऐड दे के हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च दिया और उसके अंदर से भी इसने पैसे बनाए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसके रिश्तेदारों ने, इसके नेताओं के रिश्तेदारों ने ही वो ऐड के अंदर पैसे बनाए हैं। चप्पे-चप्पे पे ये ऐड लगवाता था, आज भी लगवा रहा है। तो मीडिया का ये बहुत यूज़ करता है। ये तो ऑफ़िस ही नहीं जाता केजरीवाल, इसने घर के बाहर एक करोड़ों का ऑफ़िस बना रखा है, वहाँ बैठता है, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता है खुद ही और ये मीडिया वालों को भेज देता है और मीडिया वाले उसको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा देते हैं। सोचिए आप, ये है इसका मीडिया पे प्रभाव। जिस आदमी ने इससे सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसकी नौकरियाँ खा जाता है। ये है इसका गुंडाई। तो ये मीडिया का बनाया हुआ है और मीडिया में ही इसने सारी डेवलपमेंट कर दी, स्कूलों का विकास कर दिया, दिल्ली का विकास कर दिया, ज़मीन पे इसने कुछ नहीं किया। तो ये भी दोनों की सिमिलैरिटी है। और एक जगह है जहाँ पे ये दोनों के दोनों अलग हैं और वो है जेल। लालू प्रसाद यादव पहले जेल जा चुके हैं। केजरीवाल बहुत शातिर है, ये अब तक जेल नहीं गया है, अब तक सिर्फ़ इसके आस-पास के चट्टे-बट्टे जेल गए हैं। लेकिन केजरीवाल जो है, ये लालू प्रसाद यादव से भी जल्दी में है। लालू प्रसाद यादव तो पूरा करियर करने के बाद, सरकार में मंत्री रहने के बाद अपने कुकर्मों की वजह से जेल की तरफ गया। उसका करियर है, बहुत बड़ा करियर है, 30-40 साल का तो मिनिमम करियर है उसका। केजरीवाल सिर्फ़ 10 सालों के अंदर ही उतना कुछ कर बैठा, जो कि लालू प्रसाद यादव ने 30-40 साल के अंदर किया था। केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से पहले जेल जाएगा। 10 सालों में इसने वो स्कैम्स और वो कुकर्म कर दिए, जो कि लालू प्रसाद 30-40 साल में कर पाया था। ये है केजरीवाल। इसमें केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव को पीछे छोड़ दिया। बस यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल बहुत जल्दी जेल की तरफ अपना रुख करेंगे और वहाँ जा कर के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, जो कि पहले से ही जेल के अंदर है। तो चलिए जी, आपसे इस वीडियो के अंदर यही बात करनी थी कि किस तरह लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों के दोनों को ईडी ने बुलाया है। केजरीवाल तो पहले ही भाग गया है और लालू अब देखते हैं वो क्या करता है आगे। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक ही फ़र्क है कि केजरीवाल जेल की तरफ लालू प्रसाद यादव से पहले पहुँच जाना चाहते हैं। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।